मैं भैंस चुगाने गया तो सो भैंस नहर में घुस गई थी। भट्टा एक इधर था, सो उस भट्टे की सीट पे वो भमरियां ठाड़ी है दो, वहाँ पे भैंस डूब रही थी। तो मैंने जानी भैंस मर जाएगी, सो भैंस के साथ मैं चला गया भैंस को बचाने के लिए। सो भैंस तो बच गया, भैंस पता नहीं बची क्या नहीं, और मैं तो डूब गए थे तुम? हाँ। मौत हो गई थी तुम्हारी? हाँ। भले ही देश के वैज्ञानिक पुनर्जन्म को पूरी तरह से नकार देते हों, लेकिन मैनपुरी जनपद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल मामला जनपद मैनपुरी के थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम नगला सनही से जुड़ा है। यहाँ के निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के 13 वर्षीय पुत्र रोहित की गांव के पास से बहती कानपुर ब्रांच की गंग नहर में डूबने से मौत हो गई थी। लेकिन रोहित की मौत के 8 साल बाद जो मामला सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। रोहित के गांव के पास में ही ग्राम नगला अमर सिंह नाम का एक गांव पड़ता है, जहां पर 6 वर्षीय बालक चंद्रवीर अचानक ही नगला स्नेही पहुंच गया और पुनर्जन्म की अपनी कहानी बताते हुए प्रमोद को अपना पिता और उषा देवी को अपनी मां बताया। यही नहीं, उसने अपने परिवार के एक सदस्य को उसके नाम से पहचानने के साथ पड़ोस के रहने वाले लोगों को भी पहचान लिया। चंद्रवीर द्वारा अपने शिक्षक को भी पहचान लिया गया। जब शिक्षक उससे पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला स्नेही लेकर पहुंचे तो उसने जिस कक्षा में बैठकर पढ़ाई करता था वह कक्षा भी पहचान ली। घटना के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बन गया और सोशल मीडिया सहित तमाम टीवी चैनलों पर वायरल होने लगा। मैनपुरी जनपद के थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम नगला सनेही निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के 13 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार की गांव के पास ही बहती कानपुर ब्रांच की गंग नहर में डूबने से 8 साल पहले मौत हो गई थी। बताया जाता है कि भैंस को पानी से निकालने के प्रयास में रोहित नहर में डूब गया था और उसकी मौत हो गई थी। साथ ये हुई थी कि मेरा बेटा भैंस चुगाने गया था, सो उसको ऐसा हुआ कि वो मतलब भैंस घुस गई नहर में, और भैंस घुसने के बाद में फिर वो भैंस के साथ घुस गया। अब वो न मालूम गोड़ों में दब गया, न मालूम क्या हुआ, वो उसी में ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में भाई फिर हम लोगों को मालूम हमारी भतीजी थी, वो भाग के आई, मैंने बताई है कि फिर मतलब सब गांव के आन गांव के सभी लोग भागे, सारी खूब ढुनाई करी पर वो मिला नहीं। वो सवेरे के करीबन 10-11 बजे ये गांव की सूद पे स्कूल है, बाकी सूद पे नहर में उछला हुआ मिला। मौत हो गई थी? मौत हो गई। कितनी साल पहले की ये बात है? ये करीबन 9 साल पहले की बात है। हम ऐसे पीट करे बैठे थे, माने किसी को न पूछी न बताई, और तुरंत उसने पैर छू लिए। मैंने कोई पाँव कैसे छुए थे कि मैं तुम्हारा लड़का है। मैंने कि लड़का कैसे? कि मैंने कि लड़का तो इन्हें को है। अरे क्या भाई तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हें आते। फिर माने बताई कि भैंस में। प्रमोद कुमार के 2 बच्चे थे, जिसमें रोहित की मौत के बाद प्रमोद की पत्नी उषा देवी का उसकी छोटी बेटी कोमल ही जीने का सहारा थी। रोहित प्रमोद का इकलौता पुत्र था जो कक्षा 8 में गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला सलेही में पढ़ता था। वह अपने माता पिता के साथ अपने शिक्षकों का आज्ञाकारी छात्र भी था। पिछली जो याद बात है सब बता रहा है। क्या कह रहे हैं? ये हम ऐसे हमने सबने पूछी, ये अब लोग कहाँ रहे, कहाँ चले गए थे। ये ऐसे हम भैंस नहर पे ले गए थे, भैंस नहर में घुस गई, उसी साथ में चले गए। और जैसे आया तैसा हमारे पानी गिरा 5 हुए। मतलब मम्मी रोना। अब हम आते जाते रहेंगे, फिर जिन्हें जानते उतने पहचाना, नहीं जानते नहीं पहचाना। किस किस को पहचान लिया घर में उसने? अपने बाप पहचान लिया, हमको पहचान लिया, बहनों पहचान लिया, और पड़ोस में जो लड़का है अखिलेश ने पहचान लिया, और लाइक भाई बहुत जी मैं बड़े भाई है ऐसे बताया। और मकानी जानकारी बताई उसने, उन्होंने पूछी जी मकान था कि नहीं था, नहीं आता हमारा सामने आता। रोहित टेरो तब बोलते कुछ दिन स्कूल में भी इन्हें रोहित नाम चलाया, फिर हमने आधार कार्ड पे और वैसे चलवाया, वही नाम चला रहे हैं अब।
कैसे आप लोग यहाँ आ गए, किस तरीके से बच्चे ने क्या कहा आप लोगों से? वे कह तो और सही है, लेकिन हम लोग लेके ना आए उन्हें और ना हमने बताई। जब हम परसों बाजार को गए थे तब जानकारी हुई थी सड़क पे, तो वे इनके पापा रोने लगे कि हमारे बच्चे नहर में डूब गए। तो हमने हमारे घर है सो देखे ही हो, तो वो कल गए थे, देख के आए, लेके आए सब। लेकिन पुनर्जन्म की इस घटना ने निस्संदेह अंधविश्वास के उस सागर में उमाड़ भर दी है जिसको वैज्ञानिकों ने आज तक नकार दिया था। ये मामला सुनने के बाद बेहद हैरान कर देने वाला लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर हमारी टीम भी हैरान रह गई। बच्चे ने बाकायदा जिस तरीके से गांव में पहुंचकर एक एक चीज को बारीकी से बताया, ये बेहद ही हैरान कर देने वाला था। उसने पहले के जन्म की सारी बातें, परिवारीजनों के नाम और जहां वह पढ़ता था उस विद्यालय के शिक्षक और सभी लोगों को पहचान लिया। ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। इस वाक्य को देखने के बाद तो यही लगता है कि पुनर्जन्म की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इसके कुछ तथ्य हकीकत से भी जुड़े हुए हैं। इसका एक पहलू जनपद मैनपुरी में सामने आया है। रोहित के पुनर्जन्म की कहानी और उसी की जुबानी जरा आप भी सुनिए। रोहित। रोहित, तुम्हारा नाम रोहित है, ये चंद्रवीर है। चंद्रवीर तुम्हारा नाम बताया जा रहा है? चंद्रवीर इस जन्म का है, रोहित उस जन्म का नाम है। कैसे तुम्हें ये सब चीजें याद आई? कैसे, क्या लगता है तुम्हें कि तुम पिछले जन्म की जानकारी है तुम्हें? मैं जब छोटे थे, ऐसे 2-4 साल के हुए, तो मैं अपने घर वालों को बताने लगा, तो घर वाले डांटते थे, वो आने नहीं देते थे यहाँ पे। तो फिर मेरा भाई है, वो मारते थे, कहते थे कहीं नहीं जाएगा। ये मेरे पिता थे, ये गए थे मेरे घर पे मुझसे मिलने, मैंने इनको पहचान लिया। फिर वो यहाँ पे लेके आए अपने घर पे, तो मैंने आके यहाँ पे 1-2 लोगों को पहचान लिया। परिवार के किस लोगों को तुमने पहचान लिया? ये सुनील को, उषा मम्मी है और प्रमोद पापा हैं, और अपने बहन को और सुभाष मास्टर साहब को, और उधर इनका एक पड़ोसी है, उनका नाम। अच्छा, कैसे तुम्हारी पिछले 2013 में मौत हुई थी? कैसे हुई थी, क्या याद है तुमको? मैं भैंस चुमाने गया था, तो भैंस नहर में घुस गई थी। भट्टा एक इधर था, सो उस भट्टे की सीट पे वो भमरियां ठाड़ी है 2, वहाँ पे भैंस डूब रही थी। तो मैंने जानी भैंस मर जाएगी, सो भैंस के साथ मैं चला गया भैंस को बचाने के लिए। सो भैंस तो बच गया, भैंस पता नहीं बची क्या नहीं, और मैं तो डूब गया। डूब गए थे तुम? हाँ। मौत हो गई थी तुम्हारी? हाँ। अच्छा, अब तुम्हें क्या लगता है, तुम नए अपने पुराने माता पिता से मिले, कहाँ रहोगे तुम, कैसे तुम इन लोगों से संबंध बनाना चाहते हो? ये इनको जब सुनता है तो मेरे घर पे आके मिलने, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अच्छा, तुम आते जाते रहोगे यहाँ, अपने पुराने माता पिता से मिलते रहोगे? हाँ।